हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन निकला हुआ है प्रवक्ता पद के लिए। मींस एडवर्टाइजमेंट 02/2020 लेक्चरशिप के लिए पोस्ट आई हुई है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री मांगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पंजीकरण कि अगर हम लोग स्टार्टिंग डेट देख लें तो ये 29 तारीख से यानी 29 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी जो तिथि है वो प्रारंभिक तिथि 29/10/2020 है। जो लास्ट डेट है वो 27/11 यानी 27 नवंबर तक लास्ट डेट रहेगी, और सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर रहेगी। आप लोग जब यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आप लोग जब www.upsessb.org पर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 020 पे आप लोग क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 2595। अब यह है, इस वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो विज्ञप्ति है इसमें पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। दूसरा चीज और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो है वो 10% उनको आरक्षण मिलेगा। आगे चलते हैं कि इसमें एक और खास बात यह है कि इसमें लिखित जो परीक्षा होगी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि क्या कितनी क्या वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है। ये टेबल नंबर 1 प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग दोनों के लिए अलग अलग आए हुई हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, गणित है, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में जो जनरल की पोस्ट हैं वो 98 हैं। देखिए ये जनरल की पोस्ट कितनी है, 98, ओबीसी 46, एससी 16, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। यानी टोटल जो एमएससी केमिस्ट्री पर बेस्ड वैकेंसीज हैं वो 160 हैं। और बालिका वर्ग में अगर हम लोग देखें प्रवक्ता बालिका वर्ग, तो रसायन विज्ञान में जनरल कैटेगरी में 8 है, ओबीसी में 3, एससी एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। यानी टोटल 8+3 यानी 11 वैकेंसी है प्रवक्ता बालिका वर्ग में। तो ये वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे प्रवक्ता पद हेतु जो शैक्षिक योग्यताएं हैं यानी कक्षा 11-12 के अध्यापक के लिए वो क्या क्या है। तो अहर्ता देखिए इसमें कह रहे हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने रखा है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए। रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान मतलब एमएससी होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों ने ऑनर्स किया है बीएससी ऑनर्स तब आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बायोकेमिस्ट्री से भी आपको क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय डिग्री से कॉलेज स्नातकोत्तर मतलब एमएससी होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री से। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी मतलब मास्टर्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस बीएससी होना चाहिए। और ये यहाँ पे जो बीएड एमएड या पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का जो प्रमाण पत्र है ये एसेंशियल नहीं है, ये प्रेफरेंशियल होगा। मतलब इसका 25 मार्क्स अलग से होगा। ये 425 मार्क्स में हम लोग एमएससी इसका क्या होगा, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके लिए मार्किंग अलग होगी, इसके लिए अगर मार्किंग अलग है। अगर आपके पास बीएड एमएड या पीएचडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। एमएससी बेसिस पे भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ था इसकी हम लोग मार्किंग देख लेते हैं कि मार्किंग किस तरीके से होगी। तो मार्किंग पे चलते हैं। देखिए ये है मार्किंग प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु
चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो अगर आप लोग लिखित परीक्षा एमएससी हैं केवल केमिस्ट्री से, तो लिखित परीक्षा प्लस अधिभार मिला के टोटल कितना होगा 425 मार्क्स का, यानी 425 अंक में से आपका कैलकुलेशन होगा, प्लस साक्षात्कार का 50 अंक अलग से होगा, यानी 475 अंक टोटल हो गया है अगर आपके पास केवल एमएससी केमिस्ट्री है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी है, एमएड है, बीएड है, तो ओवरऑल 500 में से मेरिट बनेगी। और अगर ये चीजें नहीं है तो 475 में से आपका टोटल रखा जाएगा, उसमें से मार्किंग होगी। तो ये हो गया मार्किंग के लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु जो विषय पर आधारित है सामान्य योग्यता, देखिए उन्होंने क्या लिखा है 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 125 होंगे, और हर एक क्वेश्चन होगा 3.4 मार्क्स का, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जब आप लोग 125 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 425 आएगा, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि तथार्थ प्रवक्ताओं के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 390 अंकों की होगी, मतलब जो एडहॉक पे हैं और ट्रेजरी से जिनको वेतनमान मिल रहा है, ट्रेजरी जो एक सरकारी संस्था है, वहां से अगर एडहॉक लेक्चरर के लिए सैलरी मिल रही है तो उनके लिए कितना होगा 390 अंकों की परीक्षा होगी, और उनके लिए जो क्वेश्चन का वेटेज रखा है वो 3.12 रखा है। टोटल टाइम कितना मिलेगा आप लोगों को 2 घंटे मिलेगा, और सारे के सारे प्रश्न क्या होंगे एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से केवल एक सही विकल्प का विद्यार्थी को चयन करना होगा, और सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन की सहायता से करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो ये तो हो गया हमारा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, मार्किंग किस तरीके से होगी। अब चलते हैं हम लोग वेत आयु सीमा पे। तो आयु सीमा कितनी रखी गई है इसकी कि 1 जुलाई 2020 तक अभ्यर्थी 21 वर्ष से कम ना हो। वेतनमान देखिए प्रवक्ता संवर्ग का 47,600 से 1,51,100, और पे लेवल कौन सा लगेगा 8वां वेतन आयोग लगेगा, और ग्रेड पे कितना है 4800 ग्रेड पे की नौकरी होगी। काफी अच्छी ए ग्रुप का वैकेंसी होती है ये पीजीटी पद वाले। देखिए अब हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या होगी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ है, तो इसके लिए देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फीस का भुगतान सेकंड, और लास्ट स्टेप होगा फॉर्म सबमिशन। तो फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में आपको फीस भरनी है, और फीस आप लोग नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हैं, यूपीएस के माध्यम से। अब हम लोगों की जो फीस लग रही है वो कितनी होगी। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो सामान्य वर्ग में है तो आवेदन शुल्क तो 700 है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो 50 रुपए और है, तो टोटल कितना हो गया 750 हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए ओवरऑल 650, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए ये 750 होगा, अनुसूचित जाति के लिए 450, और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए होगा, यानी 250 रुपए। तृतीय फॉर्म और फाइनल सबमिशन करना होगा। और देखिए फोटो कैसा होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ 3.5x4 का होना चाहिए, और हस्ताक्षर भी हस्ताक्षर 3.5x1.5, मतलब 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और जो फोटो और हस्ताक्षर के स्कैन की हुई इमेज है वो 5 केबी से कम नहीं होनी चाहिए, और 30 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 30 केबी के बीच होना चाहिए। ये था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए जो लिखित परीक्षा के आधार पर कितना मार्क्स मिलना है 85%, यानी रिटन एग्जाम का 85% है। बाकी सारी चीजें क्या हैं वो इंटरव्यू में जाएंगी, और आप लोगों के पास अगर पीएचडी बीएड या एमएड है उसके बेसिस पे। तो आप लोग तो अपना सिर्फ इतना मान के चलिए कि लिखित परीक्षा कितना, अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री है तो लिखित परीक्षा के आधार पे 85% मार्क्स मिलना है, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो साक्षात्कार के आधार पे कितना 10%, मतलब 95% मार्क्स एमएससी केमिस्ट्री बेसिस पे मिल रहे हैं, और बाकी के जो 5% मार्क्स हैं वो या तो पीएचडी होना चाहिए, या फिर हमारे पास एमएड होना चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए। और अगर आपके पास देखिए
इसमें भी है 5% अंकों का विभाजन कैसे किया है इन्होंने। जो डॉक्टरेट की उपाधि है ना, तो उसके लिए 2% अंक, अगर आपके पास एमएड है तो 2% अंक, और बीएड है तो 1% अंक। मतलब अगर आप लोग एमएससी केमिस्ट्री हैं और बीएड हैं तो 96% में से मार्किंग होगी। अगर आप लोग एमएससी किए हुए हैं, एमएड है, तो आप लोगों का 97 में से होगा। पीएचडी भी किए हुए हैं तो 97% में से होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई बीएड भी किया होता है, एमएड भी किया होता है और पीएचडी भी होता है, तो वो विरले लोग हैं। और काफी टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ एजुकेशन के लिए दे दिया है, तो उनको टोटल 100% में से मार्किंग होगी। तो ये था हमारा ओवरऑल पीजीटी एमएससी केमिस्ट्री पे बेसिस फॉर्म। तो अगर आप लोगों को भरना है तो लास्ट डेट याद रखिएगा, 27/11/2020 इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट जो फाइनल सबमिट है उसकी डेट कितनी है, 30/11/2020। ये यूपी पीजीटी का फॉर्म था, विज्ञापन संख्या थी 2/2020। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर भरिएगा फॉर्म एमएससी केमिस्ट्री बेसिस पे। तो अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी हम लोग का एग्जाम से रिलेटेड CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस चल रहा है, उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।